हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर संजय अग्रवाल। तो आज और प्रॉब्लम्स करते हैं। पार्ट 9 पार्ट 8 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। CUT PG की प्रॉब्लम्स, ये एक्चुअल एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स हैं प्रीवियस ईयर्स की। और ये जो पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ एग्जाम, पर्टिकुलर एग्जाम होता है दैट इज मेंट फॉर एडमिशन टू MCA, MSc कंप्यूटर साइंस, MSc ऑपरेशन सच of some very good universities like DU, JNU, जामिया मिलिया इस्लामिया, BHU and other central universities। ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ें हमें रिपीट करनी चाहिए। लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स। 4 इंडियन, 3 अमेरिकन एंड 2 ब्रिटिशर्स को अरेंज करना है अराउंड ए राउंड टेबल। ये जो पार्ट 8 में 40th प्रॉब्लम थी, उसके कॉन्टिन्यूएशन में ये प्रॉब्लम है। जब भी हम राउंड टेबल में अरेंज करते हैं, जस्ट टू रिवाइज दैट कॉन्सेप्ट, जब भी आप राउंड टेबल में अरेंज करते हैं तो आप पे कोई इनिशियल या टर्मिनल पॉइंट नहीं होता। कोई भी एक पोजीशन को फिक्स कर लेते हैं और उसी की रेफरेंस में आप अरेंजमेंट करते हैं। तो यदि हमें इन्हें अरेंज करना होता तो हम क्या करते, 4 + 3 7 + 2 9, और उसमें से एक जो पोजीशन फिक्स है उसे माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास नॉर्मली आ जाता है 8 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल वेज में हम इन लोगों को एक राउंड टेबल के अराउंड अरेंज कर सकते हैं। बट ये वाली जो प्रॉब्लम है 41st, इसमें इन्होंने साथ ही साथ ये बोल दिया है कि जो तीनों अमेरिकन हैं वो एक साथ बैठने चाहिए। तो अब थोड़ी देर के लिए इन तीनों अमेरिकन को एक सिंगल यूनिट मान लीजिए। तो बेसिकली 4 इंडियन हो गया, 1 यूनिट अमेरिकन का हो गया और 2 ब्रिटिशर्स हो गए। 4 2 6 1 7। तो अरेंज कितने वेज में हो सकता है? 7 - 1 फैक्टोरियल, दैट इज 6 फैक्टोरियल। तो अमेरिकन को एज ए सिंगल यूनिट मान के हम इन्हें 6 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। बट ये जो 3 अमेरिकन हैं ये भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं। लाइक ये जैसे ABC हो, तो कभी ABC होगा, कभी ACB होगा, कभी BAC होगा, कभी BCA होगा, कभी CAB होगा और कभी CBA होगा। ओके, तो इस तरीके से तो उनकी अरेंजमेंट कैसे होगी? जो तीन अमेरिकन है उनकी अरेंजमेंट्स होंगे 3 फैक्टोरियल वेज में। और क्योंकि दोनों साइमल्टेनियसली होंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। सो दैट वुड बी योर आंसर। ओके, सो दैट वाज क्वाइट एन इजी प्रॉब्लम, आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। और 40th प्रॉब्लम में मैं ऑलरेडी इसे डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं कि सर्कुलर अरेंजमेंट्स क्या होते हैं और किस तरीके से निकाले जाते हैं। ठीक है ना। अब करते हैं प्रॉब्लम नंबर 42, दैट इज अगेन फ्रॉम प्रोबेबिलिटी। 41 वाज फ्रॉम कॉम्बिनेटोरिक्स एंड 42 इज फ्रॉम प्रोबेबिलिटी। आप पे 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस गिवन है, B1 B2 एंड B3। हर बॉक्स में 2-2 बॉल्स हैं। B1 में 2 गोल्डन बॉल्स हैं, तो मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए। B1 इज हैविंग 2 golden balls. Okay. B2 is having 2 silver balls. And B3 is having 1 golden and 1 silver. ये तो हमने डाटा लिख लिया पहले कि what actually these boxes are having. B3 is having 1 silver and 1 golden ball. Conditional probabilities. Find the conditional probabilities that the golden ball is drawn from B1, B2 and B3. क्वाइट एन ईजी वन। ओके, जिस तरह के एग्जांपल्स ऑलरेडी हम और 8 पार्ट्स में कर चुके हैं उनके, या जो मैंने अपनी बेस थ्योरम मैंने बताया था एक बारी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे भी मेरा लेक्चर है, बेस थ्योरम पे भी लेक्चर है, और बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी पे डिस्कस कर रखे हैं। वो आप सबको मिल जाएंगे, जो मेरी मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट है उसमें ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ओके, अब वो कह रहे प्रोबेबिलिटी निकालिए दैट द गोल्डन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम दिस। 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस हैं। ओके, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द गोल्डन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम दिस। आपने एक गोल्डन बॉल निकाल रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब है जब आप B1 की बात कर रहे हैं, इट मींस वो बॉल आपने B1 में से निकालनी है खाली, और किसी में से नहीं निकालनी। B1 में 2 गोल्डन बॉल है, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए? 2। और आपको गोल्डन बॉल ही निकालनी है, तो फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए? 2। 2/2 is 1 मींस इट इज अ सर्टेन इवेंट। इसकी प्रोबेबिलिटी 1 आ गई। यहां पे हमने देखा प्रोबेबिलिटी 1, ये 2 चॉइसेस गलत। आपको पता है कि हमारी अप्रोच रहनी चाहिए एंट्रेंसेस में कि कैसे हम चॉइसेस को यूज करके कम से कम कैलकुलेशंस करें। तो पहली 2 चॉइसेस खत्म हो गई। अब दूसरी में दोनों सिल्वर बॉल्स हैं और वो एक गोल्डन बॉल निकलवाना चाह रहा है, तो फेवरेबल केसेस 0 हैं और टोटल बॉल्स 2 हैं, तो प्रोबेबिलिटी 0 हो गई। तो B2 की प्रोबेबिलिटी 0, सो दिस इज द आंसर। नो नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर द थर्ड वन। हर सेकेंड आपको सेव करने की कोशिश करनी है। ऑल्दो इट वाज नॉट डिफिकल्ट to find the probability of drawing a golden ball from B3 also, but it is not at all needed in this particular situation because the problem has already been answered. Okay, choice 3 correct है, but फिर भी हम कर लेते हैं। एक गोल्डन बॉल निकालनी है, टोटल बॉल्स हैं 2, गोल्डन के फेवरेबल केसेस हैं 1, so probability is 1/2। तो आपकी मैचिंग भी हो गई। This is 1/2। Quite an easy problem. It should not take more than 5 to 6 seconds. Okay, तो ये बोनस प्रॉब्लम है इन ए वे जिसमें आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं।
और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम्स में टाइम को डिवोट कर सकते हैं आप, जो टाइम सेव करते हैं इजी प्रॉब्लम्स में से। बट यदि आप इसे लॉजिकली करेंगे तो ये प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगी आपका, जैसे मैंने पहले भी आपको सिखाया है। अब ये बेसिकली इसने इस एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चंस डाल दिए। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इन चारों क्वेश्चंस को करते हैं, बट जो स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंटेलिजेंट, एवरीबॉडी इज इंटेलिजेंट, एवरीबॉडी मे बी इंटेलिजेंट, बट आई एम टॉकिंग अबाउट स्मार्टनेस। जो स्मार्ट है वो क्या करेगा, इसमें से देखेगा कि कौन सी इजी प्रॉब्लम है, कौन सी इजी स्टेटमेंट है जिसे हम चेक करके देख सकते हैं। जैसे यदि मुझे देखना हो तो मैं सी को देखूंगा, 3 टर्म्स ऑफ जीपी सम दिया हुआ है 13/12 एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है -1, फाइंड आउट द फर्स्ट टर्म। इट्स क्वाइट एन इजी वन। तो यदि मैं इसी को सॉल्व कर लूं, आपको याद होगा जब आप इस तरह की प्रॉब्लम जीपी में करते हैं तो आप उन्हें मान लेते हैं a/r, a एंड ar, जिससे आपकी जो कैलकुलेशंस हैं वो सिंप्लीफाइड रहे। तो ये आपने 3 टर्म्स मान ली। अब गिवन क्या क्या है मुझे, आई एम गिवन दैट देयर सम इज ओके 13/2 and I'm given that the product is -1, a cube is -1, और immediately मुझे यहां से मिल गया a is -1। अब इनफैक्ट देखिए ये तो मुझे यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, a cube is -1 means a is -1, so it is this. It means जो c है that has to be third and c is third here only, so this is my answer without even checking for a, b and d. Hardly 5 seconds. तो यही स्किल आपने डेवलप करनी है, और यही स्किल हम सैनमैक्स में अपने स्टूडेंट्स में डेवलप करते हैं कि लाइक जस्ट बिहेव लाइक ए सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल। ओके, आपकी निगाह वहीं रुकनी चाहिए जो आपको एडवांटेज दे रहा हूं। जैसे जब आप डीबगिंग करते हैं तो आपकी निगाह वहां रुकनी चाहिए जहां पे बग है, जहां पे एरर है सॉफ्टवेयर के अंदर या प्रोग्रामिंग के अंदर या कोडिंग के अंदर। सेम शुड बी अप्रोच हेयर। ओके, तो बेसिकली जिस प्रोफेशन को आप लेना चाह रहे हैं लाइक कंप्यूटर्स का, हैव ए पैशन फॉर दैट एंड इन ए वे दैट शुड बिकम ए पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। तो जिस तरह की आपकी अप्रोच एज ए कंप्यूटर प्रोफेशनल होती है, उसी तरह की आपकी अप्रोच एज ए स्टूडेंट भी होनी चाहिए, यदि आप उस पर्टिकुलर प्रोफेशन में एक्चुअली एक्सेल करना चाहते हैं तो। ठीक है ना, इसे खाली एक बोरिंग एंट्रेंस की तरह मत लीजिए, इसे एक बोरिंग लेक्चर की तरह मत लीजिए। जस्ट टेक इट एज इफ यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर ए कैरियर, फॉर ए प्रोफेशनल कैरियर इन ए प्रोफेशनल अप्रोच। ओके, तो चलिए सी तो हमारा हो गया, हमें क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बट फिर भी हम इस क्वेश्चन को और पार्ट इसके सॉल्व करके देख लेते हैं जस्ट फॉर द लर्निंग। ठीक, बट ये सॉल्यूशंस वैसे प्रिंटेड फॉर्म में सैनमैक्स की वेबसाइट पे भी अवेलेबल हैं, वहां पे जाके डाउनलोड एरिया में रिसोर्सेज एरिया में आप इस पेपर्स देख सकते हैं सॉल्यूशंस। बट ऑब्वियसली वो शॉर्टकट्स वहां पे नहीं होते जो मैं यहाँ सिखाता हूँ आपको, क्योंकि शॉर्टकट के लिए यू नीड ए फीलिंग, ओके, यू नीड एन ऑब्जर्वेशन एंड यू वांट रिफ्लेक्सेस एंड इंपल्सेस। ओके, तो वो पॉसिबल जब ये जब फेस टू फेस या ऐसे सामने पढ़ाया जाता है या समझाया जा सकता है। ओके, लिख के ये सब चीजें नहीं सिखाई जा सकती। बट अभी आपका अप्रोच क्लियर है। अब ए क्वेश्चन को हम करके देख लेते हैं कि ए कैसे सॉल्व करेंगे। अब वो कह रहे हैं थर्ड टर्म इज 24, आई एम टॉकिंग अबाउट ए, third term is 24 and sixth term is 192 and you just want to solve it. तो third term is 24, आप इसे ऐसे लिख लीजिए, T3 is 24 and T6 is 192. Although problem already solve हो चुकी है, बट फिर भी हम खाली सीखने के नजरिए से इसे करके देख रहे हैं। तो अगली शीट पे चलते हैं, फिर वापस इस पे आ जाएंगे। हमें गिवन है थर्ड टर्म का सम, we are given T3 to be 24 and what we are given, and we are given which other term, we are given T6 to be 192, so T6 to be 192। और क्योंकि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो ये आपका हो गया AR स्क्वायर इज इक्वल टू 24 और ये आपका हो गया AR5 इज इक्वल टू 192। और इसे आप डिवाइड करते हैं तो इट्स सो इजी, AR5 अपॉन AR स्क्वायर इज 192 अपॉन 24। 8 चौक 32 आपको सीधा दिख रहा है, मतलब पूरा कैंसिल करने की भी जरूरत नहीं थी। आपने देखा ये 2 चाहिए, ये 4 है, 8 से 4 को मल्टीप्लाई करा, 8 चौक 32, 2 आ रहा है, 99.9% इट हैज टू बी 8। तो आपने लिख लिया, यहाँ पे 8 आ गया, a से a कैंसिल हो गया, इट मीन्स योर r cube is coming out to be 8 and if r cube is coming out to be 8, everybody knows that r is 2, so it implies that r is 2। So which part is this? This is your part A। देख लेते हैं, आप देखिए 2 is this, so A is 4 और हम ऑलरेडी इसे आंसर कर चुके हैं, A is 4। We are just doing it to learn bit more। अब नेक्स्ट देख लेते हैं B वाला। A हो चुका हमारा, A हमने देख लिया, हम इसके साथ लिख देते हैं, ये हमारा A हो गया नहीं A ये नहीं था हमारा, A हमारा 4 है, अभी तो हमने सॉल्व करा है, ये A हो गया हमारा और ये हमारा थर्ड वाला सी का हो गया था, यू ऑलरेडी नो अबाउट इट। अब हम देखते हैं
बी को कलर चेंज कर लेते हैं. लेट Sn डिनोट द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इफ S2n इज 3Sn. तो कह रहे हैं सम ऑफ 2n टर्म इज इक्वल टू 3 टाइम्स सम ऑफ n टर्म्स, देन यू हैव टू फाइंड दिस रेशियो. ठीक है ना. सो नॉट ए टफ प्रॉब्लम. इसके लिए भी फिर अगले पेज पे चलते हैं बिकॉज आई नीड सम स्पेस फॉर इट. और ये सब आपको पेपर तो सैनमिक्स की वेबसाइट पे मिल ही सकते हैं. और क्वेश्चंस आप स्क्रीनशॉट लेके भी ये क्वेश्चंस अपने पास रख सकते हैं सीखते सीखते, बिकॉज आई एम गोइंग इन द नेक्स्ट स्लाइड बिकॉज आई नीड टू राइट ए लॉट ओके फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. बट मैं ऑलरेडी आपको मेथड सिखा चुका हूँ जिस तरह से इसे एग्जामिनेशन में आंसर करना है. सो इट जस्ट फॉर द लर्निंग सेक वी आर डूइंग इट ओके. और वो मेरी अप्रोच रही भी है मेरे और लेक्चर्स में आप लोगों के साथ, दैट आई वांट टू टीच यू ईच एंड एवरीथिंग, यू नो, कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ यूज़ हो जाएगी. और सब जगह ये कॉमन है, चाहे CUT का पेपर हो, चाहे निमसेट का पेपर हो, चाहे IIT हो, like any paper in which higher mathematics is there, you can use these tricks and methods. तो अब हम बात कर रहे हैं B की. We are talking about B. A has already been done. तो अब हमें B में गिवन क्या क्या है. हमें सबसे पहले गिवन है S2n is 3Sn. ठीक है ना. इसका मतलब क्या हो गया, आप सबको पता है कैसे सम निकालते हैं. n/2 2a प्लस n-1d. ये सम ऑफ n टर्म्स होता है. फॉर्मूला सबको याद ही होता है, तो आप उसी को यहाँ पे कर लीजिए. दैट इज 2n/2 2a प्लस 2n-1d इज इक्वल टू 3 टाइम्स n/2 2a प्लस n-1d. सिंपल आपने इसे पुट कर दिया. ठीक है ना. नथिंग स्पेशल, यू आर जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग इट हियर. इस n/2 से ये n/2 कैंसिल हो गया. आप इसे सिंप्लीफाई कीजिए, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए. एंड जब आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं देन यू गेट एन एक्सप्रेशन दैट 2a इज इक्वल टू n+1d. ये आपके पास आ गया. दैट्स ऑलरेडी विद यू. इसको आप अपने पास रख लीजिए. ठीक है ना. इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 को अंदर ले जाएंगे, कैंसिल आउट करेंगे, ट्वाइस इज n+1d. अब फिर देखते हैं कि एक्चुअली वो क्या कह रहा है. नाउ ही इज सेइंग S3n upon Sn he wants to find out. S3n upon Sn. So S3n upon Sn. सेम वे में आप चलिए, वही सम ऑफ n टर्म्स या का फॉर्मूला आप यूज करेंगे. 2a प्लस 3n-1d अपॉन n/2 2a प्लस n-1d. और ये n/2 आपका n/2 से कैंसिल हो गया. ठीक है ना. नाउ इट इज सो इजी. इस 2a की जगह आप ऊपर से ये पुट कर दीजिए. यू मेक दैट सब्स्टिट्यूशन. साथ साथ कीजिए आप. ठीक है ना. सो दैट विल कम आउट टू बी 3n+1d प्लस 3n-1d अपॉन n+1d प्लस n-1d. और इसे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए. नाउ इट इज नॉट डिफिकल्ट टू सिंप्लीफाई. चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी ना. ये nd अंदर है, या 3nd है तो अंदर 4nd हो गया. d से -d कैंसिल हो गया तो 4nd ऊपर है. और नीचे आप देखिए nd और nd 2nd है. nd से nd कैंसिल हो गया. 4/2 अंदर आया. 4/2 मतलब 2 2 into 3 दैट इज 6. तो लिखने की भी जरूरत नहीं है. आंसर इज डायरेक्टली 6. सो लेट अस मैच इट. या इट इज 6. ये देखिए b is 2, तो ये b हो गया. And then comes the last one, the least value for which the sum 3 plus 6 plus 9 plus n is greater than 1000. इसमें कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं. n सिंबल, ये जो nth टर्म नहीं है, दिस इज द वैल्यू ऑफ द टर्म, वैल्यू ऑफ ए पर्टिकुलर टर्म. और आपको nth टर्म नहीं निकालनी है, आपको दिस वैल्यू निकालनी है. और वैल्यू क्या है? पहली टर्म की वैल्यू 3. आप ऐसे मान लीजिए, इसे 3 आपने कॉमन ले लिया. 1 + 2 + 3 + n/3. So in other words, you have to find value of n by third term. You have to find value of this. ठीक है ना. तो वो मिस्टेक नहीं करनी है जो नॉर्मली स्टूडेंट्स करते हैं. वो nth टर्म निकाल देते हैं इसकी. नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट nth टर्म. आई वांट दैट टर्म हुज वैल्यू इज n. तो आपने 3 कॉमन लिया तो आपको दिख ही रहा है आपका a यहाँ पे 3 हो गया और d भी आपका 3 हो गया. A is 3 and D is 3, and then you have to find the
value. Value means because you want to find the least value of n for which this sum is greater than 1000. तो आपको n टर्म्स तक सम नहीं निकालना है, आपको n by 3 टर्म्स तक सम निकालना है. So let us see, do we have space? Yes, I do have enough space. तो अब हम कौन सा पार्ट कर रहे हैं? Now we are going to do the part D. आप ये पेपर अपने पास लेके रखा कीजिए. ये क्वेश्चन आपके पास स्क्रिप्टेड फॉर्म में होना चाहिए, जिससे आपको पता रहे आप क्या करने जा रहे हैं. ओके, तो हमें निकालना है एस n by 3 इज मोर देन 1000. ये हमें कहा गया है. वापिस एक बार देख लेते हैं व्हाट दे आर सेइंग. फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस सम इज ग्रेटर देन 1000. कितनी टर्म्स का सम है? n by 3 टर्म्स का सम है. सो वी हैव टू फाइंड आउट n so that s of n by 3 is greater than 1 by 1000. अब ये सम ऑफ टर्म्स है, आपको पता ही है बाहर क्या होता है, n by 2 होता है. इस केस में n by 6 हो जाएगा, एंड 2a प्लस n minus 1d होता है ना, तो n by 3 minus 1d हो गया सिंपली. सो यू वांट इट टू बी मोर देन 1000 और आपको इसे सॉल्व करना है, एंड विच इज नॉट डिफिकल्ट, यू कैन इजिली डू दिस. बट a ऑलरेडी आपको पता है, आपका a कितना है? greater than 1000. आपका a3 है और d3 है. इन दोनों चीज़ों को आप पुट कर देंगे वहाँ पे. तो आपका a3 है तो n by 6, यहाँ पे 6 आ जाएगा, और n by 3 minus 1 यहाँ पे 3 आ जाएगा. इज मोर देन 1000. ठीक है, आप इसे सॉल्व कर लीजिए. और जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास आ जाता है n by 6 से बाहर आई कॉमन. आप खुद देखिए यहाँ पे क्या होगा. इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा. 6 प्लस n माइनस 3, ऐसे ही आपको करना है एग्जाम में. 6 प्लस n, ये आपने एलसीएम लिया -3 और इस 3 ने इसे कैंसिल कर दिया. 6 प्लस n माइनस 3 मतलब n 3 प्लस n. 3 प्लस n मोर देन 1000. क्लियर है सब लोगों को? तो 3 प्लस n और ये 6 आप ले जाओ यहाँ पे, तो बेसिकली आपके पास क्या हो गया? n इंटू n प्लस 3 इज मोर देन 6000. और बहुत आराम से आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं. n इज ग्रेटर देन 78. तो n इज ग्रेटर देन 78 इज योर आंसर. एनीबॉडी एनी कंफ्यूजन? आप पुट करके देख सकते हैं. 78 इंटू 81, यू विल सी दैट इट इज मोर देन 6000. So 78. So this is obviously D. So that was a good problem. तो यहीं पे हमने पहले C को अटैक करा. एक बार रिवाइज करें तो हमने पहले हमने D को C को अटैक करा. ऐसे में डायरेक्टली आंसर तो मिल ही गया था. फिर हमने सारे के सारे क्वेश्चंस कर दिए. A और B हमने यहाँ पे कर दिया, D यहाँ पे कर दिया, C हम ऑलरेडी आपके साथ कर चुके हैं. देन कम्स दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है. आई होप आप सब लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर आता होगा और आना भी चाहिए. कॉम्प्लेक्स नंबर इज इंपॉर्टेंट. बट अगेन 4 क्वेश्चंस उसने एक ही क्वेश्चन में डाल रखे हैं. तो हम सबसे पहले देखते हैं इजीएस्ट क्या है. एंड ऑब्वियसली इजीएस्ट इज द लास्ट वन. 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज ऑलवेज 0. यू शुड नो इट. तो d इज 1. d इज 1 इधर है, d इज 1 इधर है. तो ये गलत, ये गलत. अब आप लोगों को पता होगा ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है. इसका मतलब क्या है? ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसका मतलब है जस्ट फॉर द लर्निंग. यहाँ पे आपको कुछ नहीं चाहिए, बट दैट इज द वे आई वांट माय स्टूडेंट्स टू लर्न. आई ऑलवेज वांट कि मेरे स्टूडेंट्स को उसका सपोर्टिंग बेस भी पता होना चाहिए. दे शुड नो दैट बेसिक्स एंड द फंडामेंटल्स आल्सो. ठीक है, शॉर्टकट से हमें सॉल्व करना है, बट नॉलेज हमें पूरी होनी चाहिए. ओके, तो इसको आपने दोनों तरफ क्यूब करा. एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, दैट इज एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0. और आपने इसे फैक्टराइज कर लिया. आई होप यू ऑल नो हाउ टू फैक्टराइज इज एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ठीक है ना? एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 1 इज 0. यहाँ से आप देखिए एक्स क्यूब आ गया, यहाँ से एक्स स्क्वायर आया जो इस माइनस एक्स स्क्वायर से कैंसिल आया, यहाँ से एक्स आया जो माइनस एक्स से कैंसिल हो गया और -1 हो गया. बट अब क्योंकि ओमेगा इसका रूट है, तो सबसे पहले तो हमें पता है ओमेगा इसे सेटिस्फाई करेगा. ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1. एक तो ये रिजल्ट आपके पास होता है. ठीक है ना? ओमेगा क्यूब इज 1 और यहाँ पे भी ओमेगा सेटिस्फाई कर रहा है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0. ये लीजिए, ये दूसरा रिजल्ट आ गया. ऑल्दो बाय हार्ट यू शुड नो दिस, आपको आना ही चाहिए ये, बट यदि नहीं भी आता तो वी आर जस्ट रिवाइजिंग इट. और आता है तो भी लाइक यू नो द प्रॉपर वे नाउ कि व्हाई इट इज सो. और अदरवाइज बहुत लोगों को और भी पता होगा. यदि मैं और थोड़ा सा डिटेल में आपको सिखाऊं तो इस क्यूबिक को हम ऐसे भी लिख सकते हैं. हाउ कैन वी राइट दिस क्यूबिक? आपको पता होगा ये क्यूबिक है, फिर सम ऑफ द रूट्स की टर्म आती है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा. आई होप यू ऑल नो दिस, यू नो.
एक्स एन माइनस अल्फा बीटा गामा इज 0। तो इस तरह भी हम कहते हैं कि सम ऑफ द रूट 0 है और रूट्स हैं 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, तो तीनों रूट्स का सम 0 हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0। बट इधर से लिखना इज इजीएस्ट, और याद रखना तो इजीएस्ट है ही, आप सबको पता ही है। तो ईयर 1 इज डी एंड 1 इज डी इज इन दीज टू चॉइसेस। और देखते हैं और कौन सा मेरे लिए इजी हो सकता है। तो ये तो मैं सॉल्व कर चुका हूं। द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन, तो आप देखिए और कौन से वाले से आप इमीडिएटली इसे देख सकते हैं। तो करके देखते हैं बी को देखते हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज -1 इज 0। तो इसका मतलब ये आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। यदि मैं यहीं पे सॉल्व करता हूं तो ये हो गया ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर का 7, इसका मतलब माइनस 2 रेज टू ओमेगा 7 2 raised to 7 omega cube, and what is your omega cube is 1, so this is nothing but minus 2 raised to 7। कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, एक ही नेगेटिव एंट्री है, एक ही नेगेटिव एंट्री है, सो इट मीन्स थर्ड इज नथिंग बट बी। एंड यहाँ पे आप देखिए किस में थर्ड है, बी, इधर तो बी थर्ड नहीं है, बी थर्ड इधर है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, सो दिस इज योर आंसर। तो हमेशा अप्रोच रखनी है कि पहले आप इजीएस्ट आइडेंटिफाई कीजिए, फिर उसके बाद का इजी आइडेंटिफाई कीजिए जिनमें कैलकुलेशंस कम हो। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 है, तो 1 प्लस ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। आपने इसकी 7th पावर ले ली, तो सॉरी यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की पावर 17, ये 15 आएगा, देयर इज ए करेक्शन इन इट, बट आपके आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि अल्टीमेटली वो भी खत्म हो ही जाना है, क्योंकि 15 इज अगेन। तो कई बार हम एग्जाम में मिस्टेक कर भी देते हैं, देखिए 14 यहाँ से, एक यहाँ से है 15, बट ओमेगा 15 इज व्हाट, ओमेगा 15 इज ओमेगा क्यूब का पावर 5 एंड ओमेगा क्यूब 1 है, तो ये 1 ही आना है। तो ये मिस्टेक्स मैटर नहीं करती हैं, इस तरह की मिस्टेक्स अभी हम कैलकुलेशन, क्योंकि दिमाग में कैलकुलेशन चलती है ना, कई बार आप हाथ से कुछ और लिखते हैं क्योंकि दिमाग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका है कि ओमेगा रेज टू 15 इज ओमेगा रेज टू 3 रेज टू 5 एंड ओमेगा रेज टू 3 इज 1, तो इसलिए खाली ओमेगा 3 भी लिख दिया तो भी चला था, ठीक है ना। बट अब में कुछ स्टूडेंट्स को इन्हीं चीज़ों से कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए इसे करना जरूरी था। अब रह गया हमारा, तो ये हम सॉल्व कर चुके हैं और ये हम सॉल्व कर चुके हैं। अब रह गया ए एंड सी, जस्ट फॉर द लर्निंग सेक वी विल बी डूइंग दिस, ऑल्दो दीज वर नॉट एट ऑल नीडेड। पहले वाले को देख लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ कर देते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन। देखो इसकी जगह तो ओमेगा आ जाएगा और ओमेगा 6 चला गया इसमें से, ये ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है। तो आपके पास क्या हो गया, 1 माइनस ओमेगा, और ये भी 1 माइनस ओमेगा, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये भी 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो अब तो आई थिंक इट शुड बी सो इजी। अब हम कर रहे हैं ए पार्ट, वी आर डूइंग ए पार्ट। तो ए पार्ट हमारे पास आ गया 1 माइनस 9, 1 माइनस ओमेगा, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड होल स्क्वायर। ये है ना, 1 माइनस 9, 1 माइनस ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा, 1 माइनस ओमेगा होल स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर। अब अंदर वाले को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, दैट इज 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, एंड व्हाट इज ओमेगा क्यूब, दैट इज 1, सो 1/9 2 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। And now it's so obvious, you know, you have been constantly using it. Omega plus omega square is what? -1. So 1/9 2 minus -1, that is 1/9 into 3. It's so easy, you know, you just yourself check it. So करिए कैलकुलेशन करिए, do it fast, calculate it and see what you get. ठीक है, तो ये यहाँ पे ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर यहाँ पे कैरी होगा, ये स्क्वायर यहाँ पे कैरी होगा, तो ये स्क्वायर यहाँ पे कैरी होगा, इट मीन्स इट इज 1 माइनस 9, 1/9 इंटू 9, दैट इज 1। क्लियर है ना, आपने अंदर वालों को मल्टीप्लाई करा बट स्क्वायर तो कैरी करना ही है, सब जगह स्क्वायर कैरी हुआ, 1/9 इंटू 1/9 एंड दैट इज 1, सो इट मीन्स इट इज दिस, सो दिस इज योर ए, यू ऑलरेडी नो ए इज 2। और अब रह गया आपका खाली चेक करना सी, विच कैन ऑल्सो बी डन ईजिली। वो यहीं कर लेते हैं, इसके लिए अगली शीट पे जाने की हमें जरूरत नहीं है। देखो ये आपका क्या आ गया, ओमेगा क्यूब 1 है तो ये ओमेगा आ गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर रेज टू n
is 1 plus omega raised to n. We are writing it like this, and they want the least positive integer which is satisfying this. But what is 1 plus omega square from here? 1 plus omega square 0 होता है. 1 plus omega square 0 है, ये लिखा हुआ है. तो इसका मतलब 1 plus omega is minus omega square and 1 plus omega square is minus omega. तो अल्टीमेटली इसी को मैं नीचे लिख देता हूं. तो 1 प्लस ओमेगा हो गया आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर n, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया 1 माइनस ओमेगा रेज टू n, एंड 1 प्लस ओमेगा हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज टू n. और ये दोनों बराबर कब हो सकते हैं? जब दोनों 1 हो. और दोनों 1 कब होते हैं? जब n इज ए पावर मल्टीपल ऑफ 3. ओमेगा क्यूब भी 1 है एंड ओमेगा 6 भी 1 है. सबको क्लियर होगा? इट वाज अगेन ए वेरी इजी वन. आपने 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को एज इट इज रखा, ओमेगा 4 की जगह ओमेगा कर दिया बिकॉज ओमेगा क्यूब इज 1. तो ये आ गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल रेज टू n इज 1 प्लस ओमेगा होल रेज टू n. बट व्हाट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर फ्रॉम हियर? दैट इज माइनस ओमेगा. सो माइनस ओमेगा रेज टू n, दिस इज माइनस ओमेगा स्क्वायर होल रेज टू n. एंड ऑब्वियसली इफ यू वांट दिस टू बी इक्वल, दे शुड बी 1 एंड शुड बी मल्टीपल ऑफ 3. तो यहाँ पे मैंने यदि 3 लिया, यहाँ पे मैंने 3 लिया, तो ओमेगा क्यूब भी 1 हो गया और ओमेगा 6 भी 1 हो गया. सो इट मीन्स दिस कम्स आउट टू बी 1. ठीक है, that was your A and that was your C. कहीं भी कोई confusion है किसी को? Anybody having any doubt can just ask me. Any confusions? Just ask me. And then comes the last question of this particular part. So it has also been answered, and then comes the last question which is on log, which is another good question. सेम अप्रोच आप इसमें अडॉप्ट करेंगे, लाइक यू विल ट्राई टू देखने वाला कौन सा ईजीएस्ट है. तो देखते हैं कौन सा ईजीएस्ट है. मुझे तो डी ईजीएस्ट लग रहा है. इफ यू जस्ट लुक एट डी एंड यू ट्राई टू डू इट योरसेल्फ, आई थिंक डी इज द ईजीएस्ट. इसके लिए कुछ रिजल्ट्स भी हम यूज करेंगे. ठीक है ना? आप यदि इसको ऐसे लिखें तो लॉग और 256 लॉग की कौन सी पावर होती है? 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. सो 2 रेज टू 8. ठीक है, दैट इज 2 रेज टू 8. सो दैट इज लॉग द बेस 2, और 8 इधर आ गया, log 2 to the base 2. एंड log 2 to the base 2 you know is 1. तो यहाँ से मेरे पास आ गया log to the base 2 8, which is nothing but log 2 cube to the base 2, and that is nothing but 3. So 3 is what? This. So it means this is your D. तो D जा रहा है 2 पे. यहाँ पे देखिए D किस में 2 पे जा रहा है, तो ये चॉइस भी सही नहीं है और ये चॉइस भी सही नहीं है. D 2 पे यहाँ जा रहा है या D 2 पे यहाँ जा रहा है, तो इन्हीं में से कोई यूज करना होगा. बट so let me first write some formulas which you'll need here. Okay, वैसे तो log इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंप्लीफिकेशन में भी काम आता है, चाहे हम कुछ भी करते हैं. लॉग इज यूज्ड एट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, बट दीज आर सम रिजल्ट्स व्हिच आई होप यू ऑल नो, बट याद नहीं है तो यहाँ से देख लीजिएगा. सबसे पहले लॉग a to the base a is always, you all know it is 1. This is 1. Log a to the base a is 1. That result should be known to each one of you. Okay, log a to the base a is 1, and then a log x to the base a is x. That should also be known to you. तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं इन रिजल्ट्स को. लॉग के इजी रिजल्ट्स हैं, हर लेक्चर की तरह यहाँ पे भी मैं रिजल्ट्स लिख रहा हूँ. आई एम ऑल्सो राइटिंग दोज रिजल्ट्स. तो ये 2 रिजल्ट्स मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ. एंड देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ रिजल्ट्स, लॉग a to the power m base b raised to n. The most important of these. So m by n log a to the base b, इसे हम यूज कर सकते हैं. और ये रिजल्ट आप याद भी रखिएगा बहुत अच्छी तरीके से, इनफैक्ट सारे ही रिजल्ट्स याद रखिएगा. सो दिस वाज देयर. द नेक्स्ट रिजल्ट, दीज आर ऑल रिजल्ट्स. ओके, मैं लिख भी देता हूँ जिससे आप में से जो लोग स्क्रिप्ट पढ़ते हैं उन्हें पता रहे कि ये रिजल्ट्स हैं. और वैसे तो स्क्रीनशॉट ले लेके भी आप इनको रख सकते हैं, अदरवाइज सैनमेक्स से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं इन लेक्चर स्क्रिप्ट्स के लिए. तो लॉग इनफैक्ट आई मस्ट रिमाइंड यू ऑल, क्योंकि आप लोग रेगुलर हैं, आप लोग सारा ये देखते ही हैं, तो ये लेक्चर स्क्रिप्ट्स का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में गिवन होता है, वहां आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, तो आपको ये लेक्चर स्क्रिप्ट भी मिल जाती है. ओके, तो सॉल्यूशन एंड लेक्चर स्क्रिप्ट्स बोथ आर अवेलेबल टू यू विदाउट एनी चार्जेस. एंड देन कम्स माइनस लॉग a to the base b.
सपोज ये मेरे को लिखना हो माइनस ऑफ log a to the base b, so it is log of b. This can be written like this, or it can also be written as log a to the base 1 by b. So that is another result. ठीक हो गया ना? तो देखिए 4 रिजल्ट्स यहाँ पे हो ही गए आपके पास, तो ये रिजल्ट्स हम यहाँ पे यूज करते रहेंगे. एंड लेट मी सी इफ आई कैन राइट वन मोर रिजल्ट्स, बट आई थिंक दीज आर इनफ. सो दीज इन रिजल्ट्स से हम ये सारा का सारा सॉल्व कर पाएंगे, तो कोई इश्यू नहीं है, हम बड़े आराम से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे. तो आंसर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वी ऑलरेडी नो अबाउट नहीं, आंसर बचा है अभी, हमने एलिमिनेट कर दिए चॉइस फर्स्ट एंड थर्ड, एंड वी हैव टू डू मोर ऑफ इट. तो अब यहाँ पे भी अब वही करेंगे. देखिए इसको देखते हैं, log बेस 4 हो गया, log बेस 3 हो गया, और 81 को 3 की पावर में क्या लिखेंगे, 3 से 3 9, 9 27, और 27 है तो 3 रेज टू पावर 4. ओके, सो इट इज log 4 4 log 3 3, and you know what it is, log 3 to the base 3 is 1, this one, तो ये आ गया log 4 to the 4, log 4 to the base 4, log 4 to the 4 again like this is 1, so it has to be this. So this is your A. Clear, and it is quite easy. And log is something which I always tell my students that you should know at least these 4 properties. These are the most important properties of log which everybody should know. तो अब आपका A आ गया 3, इन दोनों में से देख लीजिए एक इसमें 3 है, यहाँ तो ये 3 है नहीं, तो ये तो गलत हो गया, तो मेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुकी है. तो हर इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर पा रहे हैं इन ए गिवन टाइम. ठीक है ना, बड़े आराम से हम इन प्रॉब्लम्स को कर पा रहे हैं. अब चाहें तो आप नॉलेज के लिए हम यहाँ पे बी और सी को भी कर लेते हैं. हमारा ए सॉल्व हो चुका, हमारा डी सॉल्व हो चुका, अब आगे रह गया खाली बी और सी. जस्ट फॉर द नॉलेज सेक, इफ यू वांट इट कैन बी डन, बट सी तो बहुत ही ईजी है, इसमें आप सबको क्लियर होगा ये. ठीक है ना, 2 log 5 to the base 3 is minus 5 2 to the base 3. इसको हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट लाइक 2 log 5 to the base 3, और ये दोनों सेम हो गए, सो इट मस्ट बी 0, सो इट इज 0, सो दिस इज सी. तो एक रिजल्ट मैं और लिख देता हूं, मैंने वो रिजल्ट लिखा नहीं था, बट आई वाज थिंकिंग दैट यू ऑल नो अबाउट दिस. तो कभी भी मेरे पास है a log b to the base c, तो आप इन दोनों को आपस में बदल सकते हैं. सो दैट विल बी b log a to the base c. ठीक है ना, सो दैट इज अनदर, इसी को मैंने यहां पे यूज करा है. a log c to the base b, इसे मैं यहां ले आया और इसे मैं ऊपर ले गया, इसे मैं यहां ले आया तो ये हो गया, और इसे मैं ऊपर ले गया तो ये हो गया, तो इनफैक्ट ये दोनों सेम है, सो द डिफरेंस वुड बी 0. Isn't it so easy, you know? And excitement भी होती है जब आप इन शॉर्टकट्स को अप्लाई करते हैं, यू फील सो एक्साइटेड, और जितने आप एक्साइटेड होते हैं उतना आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, जितने आप डिप्रेस्ड होते हैं उतना आप गंदा परफॉर्म करते हैं. तो आप लोगों को हमेशा कोशिश करनी है कि एग्जामिनेशन में आपको डिप्रेस नहीं होना है, एंशियस नहीं होना है, घबराना नहीं है, हाथ ऐसे नहीं कांपने चाहिए जैसे बहुत स्टूडेंट का हार्ट सिंक करने लग जाता है, हाथ कांपने लग जाते हैं. नो, बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत कूलली पेपर देना है. जितना कंफर्टेबली आप एग्जाम देंगे उतनी अच्छे आपका स्कोर आएगा, दैट इज फॉर श्योर. और आप कितना भी पढ़ के जाएं, यदि आप घबराहट में एग्जाम देंगे, यू वॉन्ट बी एबल टू स्कोर मच. ओके, बिकॉज इट्स ए कॉम्पिटिशन, तो हर सेकेंड, हर मूवमेंट इंपॉर्टेंट है आपकी, और उसी गिवन टाइम के अंदर आपने अपनी इंटेलिजेंस, अपनी स्मार्टनेस शो करनी है एग्जामिनर को. ठीक है ना, घर आके याद आना इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट फॉर अस, एग्जामिनेशन हॉल में याद आना इज इंपॉर्टेंट फॉर अस. सो नाउ इट रिमेन्स B only. तो if you want we can do B also. B में हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, we can use this in B. कैसे करेंगे, ये 9 है, 9 को आप 3 स्क्वायर लिख दीजिए. ठीक है ना, मैं कर देता हूं यहाँ पे, यहाँ कर देता हूं. चलिए नेक्स्ट पेज पे नहीं जाते, यहाँ पे मैं कर रहा हूं B. तो लेफ्ट हैंड साइड से प्रोसीड करते हैं. 3 4 log 3 स्क्वायर और 7 को 7 रेज टू 1 कर लीजिए. अब देखिए यही फॉर्मूला तो लगेगा, log ऑफ a रेज टू m b रेज टू n इज m by n. तो आपका कितना हो गया ये, सो दैट इज 3 रेज टू 4 इंटू 1 by 2 log 7 to the base 3. यहां तक आप पहुंच गए. ठीक है, और ये कितना हो गया आपका फिर, दैट इज 3 रेज टू 2 एंड log 7 to the base 3.
और इस 2 को उठा के आप यहाँ ले जाइए, सो दैट इज 3 log 7 3 और ये 2 स्क्वायर हो गया। ये मैंने क्यों करा इस तरह से, व्हाई हैव आई डन दिस, सो आई कैन यूज दिस, ये वाला यूज कर सकूं जिससे मैं, अब देखिए ना a की जगह 3 है, यू जस्ट लुक एट दिस, सो इट विल बी नथिंग बट 7 स्क्वायर, देयर इज 7 स्क्वायर। तो हमने शुरुआत करी थी लेफ्ट हैंड साइड से, तो लेफ्ट हैंड साइड 7 स्क्वायर है, बट व्हाट इज माय राइट हैंड साइड, इट इज 7 raised to k, so I want it to be equal to 7 raised to k, it means my k should be 2, here a k is 2, so that is b and the problem is done। अब देखिए how easy was it, and moreover it was a lot of revision, okay, so those were, that was the part 9, we'll be doing many more प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिससे आप सीयूटी की भी बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकें, जैसे कि आप निमसेट के लिए प्रिपेयर्ड हैं, ठीक है ना। दोनों एग्जामिनेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर एमसी एंट्रेंसेस, सो डू नॉट स्किप एनी वन ऑफ दीज, दैट इज माय सिंसियर एडवाइस टू यू। काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एग्जाम देने से पहले चॉइस कर लेते हैं कि हमें यही एग्जाम खाली देना है, नो नो, गिव योरसेल्फ ए चांस, आप एग्जाम दोनों दीजिए, सिलेक्शन के बाद डिसाइड कीजिए, सो डू नॉट डिसाइड बिफोर यू आर सेलेक्टेड, मेक ए डिसीजन ओनली वंस यू आर सेलेक्टेड। तो बहुत बड़ी मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं, जो आपको नहीं करनी चाहिए। So all the best, see you soon।